तो ये है मेरे गांव का स्कूल, वो दिख रहा है बस वहाँ पे। और गांव में बचपन में जब छोटे थे तब तो क्या करते थे कि हम लोग आते थे इससे मिलने, और जब इससे मिलने, ये है गांव की थार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज दुपट्टा सर से बिल्कुल हटा हुआ है क्योंकि ये है मायके का घर। और हमारा बैग हो गया है तैयार और हम जा रहे हैं हमारे गांव के जस्ट पास में ही हमारे बायोसा भगवान जो होते हैं उनका एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे आज जोत करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो शाम को निकल जाएगा तो उसके बाद लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं और जोत करके आ जाते हैं। तो हमने ले लिया है सारी चिल्लर पार्टी को साथ में। मम्मा चल रही है मेरी साथ में, भाभी ओ भाभी वो नहीं चल रहे हैं किसी कारण से। और इसके अलावा मेरे साथ में कौन चल रहा है वो मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट के लिए। तो मैं गांव तो आती रहती हूँ, लेकिन गांव की जो मेरी बचपन की सहेली है उससे मिलके मुझे हो गए हैं कम से कम 16 या 17 साल। उसकी शादी में मैं आई थी, उसके बाद मेरा उससे मिलना कभी हुआ ही नहीं क्योंकि वो मुंबई रहती है। और जो कैसे बैठते हैं कि वो जब आती थी तब मैं नहीं आती थी, मैं आती थी तब वो नहीं आती थी। तो इस बार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं मिली हूँ मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड से 15 साल के बाद। तो ये है मेरी जिगरी यार जो गांव में मेरे साथ में खूब पानी लाया है, खूब हम बेरे पे गए हैं, खूब बेर खाए हैं तोड़ तोड़ के, और खूब सारी चीज़ें जो बचपन की यादें हैं जो इसके साथ में मैंने साझा की है। तो आज मैं जा रही हूँ जोत करने के लिए और मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू भी चल मेरे साथ में भाई, कुछ बचपन का मोमेंट जो है वो एंजॉय करते हैं। तो बस गाड़ी बाहर हॉर्न लगा रही है गुड्डू की, अब मैं निकलती हूँ जल्दी से। चल भाई चलते हैं। तो सारी चिल्लर पार्टी हमारी डिक्की में ये रही, ये और हम निकल रहे हैं बस। क्या बात है पिंटू भाई, हलावरी आज गाड़ी। काकी सा आए हैं मेरे और मम्मी आए हैं। जय बायोसा भाजी की जय। बीज भड़ा भड़ीर जल प्रगणो, बीज भड़ा भड़ जल प्रगणोर नदी खड़ू कतनी, शुका सरोवर कुण भरे राम बना रघुवीर। कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, थोड़ा भजन गाता है जी। रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। वैसे तो मंदिर तक जाने का रास्ता जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक जिस रास्ते को हमने पकड़ा था उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो हमें सोजित की तरफ से जाना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगा। लेकिन हाँ, फाइनली माता जी के दर्शन हो गए और घर आ गए थे हम लोग टाइम पे। तो चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन करिए मेरे गाँव के। बोर होएगी लौट। तो बस पहुंच गए हम लोग मंदिर, अब जाते हैं दर्शन करने। तो ये है हमारे बायोसा माता जी का मंदिर है, नाम आपको दिख रहा होगा बरियाला। ये मेरे गांव जो है उससे 10 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ही है। और हमारे यहाँ की जो कन्याएं होती है वो यहाँ पे दर्शन करने आती है, मतलब मैं बचपन से आती हूँ। तो आज आए हुए थे तो सोचा कि चलो भाई जोत कराते हैं। दूर जा थोड़ा, गोलू लड्डू को भी करना है। अच्छा ऐसे ये भाई बात है।
ये मारो को सब सारी गाड़ी चाबी पड़ा अमर कर दे ये मारो पड़ा अमर कर दो माए आप ही अमर कर दे मान गया बिल्ला दे के जिरे लो ओटोड़ी चाटारो वर्षने माला दोषणा ओटोड़ी चाटारो वर्षने माला बस हो गए हमारे दर्शन और बस अब निकलते हैं यहाँ से वापस गांव के लिए। तो सुबह हम लोग मंदिर जाके आ गए थे और उसके बाद खाना वाना खाया और सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हम निकल रहे हैं थोड़ा गांव का भ्रमण करने। फ्रेंड आई है, बहुत टाइम बाद मिली है मुझे, तो मैं निकल रही हूँ उसके साथ में गांव का थोड़ा बहुत चक्कर काटने के लिए और वहाँ से जाएंगे हम लोग एक और माता जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने। तो देखते हैं थोड़े गांव के नज़ारे। तेरे सहली और अरे झूल रे पड़ी यारी जिरे लो ओ मेरी कालेनी जिरे लो पानी रे लो चाली पड़िया ये है गांव की थार। ये रहा गांव का बोर्ड, बापड़ो गांव रो बोर्ड। और ये है हमारा गांव का शिव मंदिर, जहाँ पे मतलब यहीं से गांव की शुरुआत होती है। ये गांव का बस स्टैंड एरिया है और बचपन में यहीं बैठा करते थे, बसेस का वेट किया करते थे जब बुआ आती थी और ये सब आ रहे होते थे कोई भी बाहर से, तो हम यहीं बैठ के वेट किया करते थे। ये है हमारे गांव का भोलेनाथ का मंदिर। जेठा भाई की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कटा सोजा सिटी में भाई। ये है हमारी गाय भैंसों के पीने के लिए पानी। ये है प्यारा सा सुंदर सा हमारा स्कूल की तरफ जाने वाला जो बरगद का पेड़ था ना, ये है। यहाँ पे स्कूल है हमारे गांव का। जब हम छोटे थे तब मैं जया के साथ में ही, ये जो मेरी फ्रेंड है, इसी के साथ इसके स्कूल आ जाती थी, क्योंकि गांव के स्कूल में तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन होते नहीं है। इसके साथ इसके स्कूल आ जाती थी और इसकी क्लास में आके बैठ जाती थी, क्योंकि दिन भर घर पे इसके बिना रहना मुझे पसंद नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि इसी के साथ इसी के स्कूल में आके बैठ जाती थी और फिर टीचर जब क्वेश्चन पूछते थे तो उनसे आंसर भी करती थी, क्योंकि हम लोग सेम ही क्लास में थे दोनों। तो बस इसके सिलेबस के साथ, इसकी बुक्स के साथ और इसके टिफ़िन के साथ मैं भी घुस जाती थी इसकी क्लास में। बचपन में क्या करते थे भाई, तेरे स्कूल आ जाती थी मैं, आके मस्ती करते थे, क्लास में बैठ जाते थे। हम शहर वाले बच्चे हम आके इनकी क्लास में घुस जाते थे, आके बैठ जाते थे और इन्हीं के टिफिन में से हम खाना खा के हमारी स्कूल पूरी हो जाती थी। आते थे तो फिर बीच में जब इंटरवल की छुट्टी होती थी तो हम लोग, ये दीवार जो है ये अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, उस समय और भी छोटी थी, तो उसको डाक के सीधा निकल जाते थे टीचर को पता भी नहीं चलता था और हम यहाँ से कल्टी। तो ये रहा हमारा स्कूल। हमारा तो क्या, मैं यहाँ पे पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव का स्कूल है तो अपना सा लगता है। और यहाँ पे बहुत आए हैं हम लोग, बीच बीच में आ के और खूब कल्टी मार के निकल जाते थे। तो स्कूल से भी खूब सारी यादें जुड़ी हैं। तो बस आज बस बाहर से ही देखेंगे, अंदर नहीं चलेंगे। और वो रहा हमारा मंदिर, बस अब वहाँ जाएंगे, जोत वोत करते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। क्या मस्त वाली आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सुकून।
तो हमने की माता जी को जोत और किए उनके दर्शन और उसके बाद निकल पड़े घर की तरफ। बस पहुंच गई हूँ मैं घर और अब भाभी साहब ने बनाई है पानी पूरी तो लेंगे उसका आनंद। तो ये था मेरे गांव का एक रेगुलर डे और मेरी बचपन की सहेली के साथ मैंने की कुछ यादें ताज़ा। आई होप आपको मेरा ये गांव वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा गाँव कैसा लगा। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।